त्रिकोणमिति में मान सारणी याद करना बच्चों को काफ़ी कठिन लगता रहता है, लेकिन आपको आज हमें मान सारणी को याद करने का सबसे सरल तरीका बताएंगे। अगर एक साइन थीटा का केवल आप मान याद कर लेते हैं तो उस साइन थीटा के माध्यम से ही अब बाकी जो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उस सब को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे सरल तरीका से हम इसे याद रख सकते हैं। तो थीटा का मान हम सामान्यतः क्या लेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब 0 डिग्री के लिए हम क्या लिखेंगे साइन थीटा में 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3, 90 डिग्री के 4। या समझ के क्रम से हम 0, 1, 2, 3, 4 ले लेंगे और सबके बट्टा में 4 लिखेंगे। 4, 4 देखिए सभी के बट्टा में हम 4 लिखेंगे। अब सभी का क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। जैसे ही 0/4 है तो 0 हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और रूट 4 हो जाएगा। जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से जब 2 से 4 को काटेंगे तो यह 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रूट 1/2 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल हम रूट 2 में ही रहने देंगे। इसी प्रकार से 60 डिग्री है तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 3 रहने देंगे और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो रूट 3/2 हो जाएगा। और 90 डिग्री में 4/4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा। 1 का वर्गमूल जो हम निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से साइन थीटा का मान निकालेंगे। हमको सिर्फ याद रखना है कि 0, 30, 45, 60 यह क्रम से होगा। और क्या करना है, पहले हम 0/4 लेंगे, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर 4/4 लेंगे और सभी का वर्गमूल निकाल देंगे। तो इस क्रम में साइन थीटा में 0, जब यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान लेंगे इसका मान 0 होगा। जब साइन 30 डिग्री का मान लेंगे तो 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का मान लेंगे तो 1/2 होगा। साइन 60 डिग्री का मान लेंगे तो रूट 3/2 होगा और साइन 90 डिग्री का मान लेंगे तो आपका मान 1 होगा। अब इससे आसानी से हम cos थीटा का भी याद कर सकते हैं। क्या करना है, हमको क्रम उलट देना है। जो साइन 90 डिग्री का हुआ है वह cos 0 डिग्री का हो जाएगा। जो साइन 60 डिग्री का हुआ है वह साइन cos 30 डिग्री का हो जाएगा। और 45 बीच में आ गया तो जो साइन 45 डिग्री का वही cos 45 डिग्री का हो जाएगा। फिर उसके बाद जो साइन 30 डिग्री का हुआ है cos 30 डिग्री का 60 डिग्री का हो जाएगा। और जो साइन 0 डिग्री का हुआ है वह cos 90 डिग्री का हो जाएगा। और पीछे आपने सूत्र अगर जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0/1 करेंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 0/1। इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ 0/1 करेंगे तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे अगला मान में बढ़ेंगे तो ये इसका मान कितना, 1/2। 1/2 और इसके बटा में क्या हो जाएगा, रूट 3/2। तो 1/2 गुने 2 पर चला जाएगा, रूट 3 नीचे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा, 1/√3। तो इस तरह से देखिए इसका मान आपका tan थीटा का क्या मान आया, 1/√3। दूसरे शब्दों में अगर समझेंगे यहाँ देखिए 1/√2 है, 1/√2 है, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको फिर क्या करना है, साइन बटे cos निकालेंगे तो tan का मान क्या होगा, इस 2 से या 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √3। और 1 में 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित है, अनंत है, इसलिए हम इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइन थीटा से ही cos थीटा का मान निकल गया और साइन cos के मिलाने से क्या हो गया, tan थीटा का मान निकल गया। सिर्फ भाग देने से यह निकल जाता। अब जब हमको tan थीटा का मान निकल जाता है तो उससे हमको क्या होता है कि कोसेक, सेक और कॉट का भी निकल जाता है। देखिए कितना आसान है। अब आप पढ़ें पीछे कि साइन थीटा बराबर होता है आपको 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। आपने पीछे पढ़ा है तो आप इसको देखिए, जैसे ही हम कोसेक का लेंगे तो इसको उलट देंगे। जैसे ही इसको उल्टेंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, 0 और इसका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा का मान अनंत हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोसेक का साइन को उल्टेंगे तो 2/1 तो 2 आ जाएगा। इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, √2/1 तो √2 आ जाएगा। इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। इसको उल्टेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इस तरह से साइन को रखने से आपको कोसेक मिल जाएगा। अब देखिए जब कोसेक मिल गया, आपने देखा था कि साइन में हम उल्टे हैं तो cos मिला है, तो कोसेक उलट करके हम सेक प्राप्त कर लेंगे। देखिए ये 90 डिग्री का मान 1 है तो सेक 0 डिग्री का हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए
कोसेक 60 डिग्री का 2/√3 है, तो यह 30 क्या हो जाएगा 2/√3, और ये दोनों का मान सेम ही रहेगा। इसके बाद कोसेक 30 डिग्री का 2 है, तो आपको सेक 60 डिग्री का 2 हो जाएगा, और कोसेक 0 का अप्रभाषित है, तो सेक 90 डिग्री का क्या हो जाएगा अप्रभाषित हो जाएगा। दूसरे तरीका से भी आप समझ सकते हैं, आप जब सेक निकालेंगे तो कुछ सेक बराबर आपका होता है 1/cos थीटा, मतलब उलट जाता है। तो आप कॉस को भी उलटेंगे तो हो जाएगा सेक का, इसको उलटिएगा तो 1 आ जाएगा, इसको उलटिएगा तो 2/3 हो जाएगा, इसको उलटिएगा तो √2/1 हो जाएगा, इसको उलटिएगा तो 2 आ जाएगा, और जैसे ही 0/1 कीजिएगा तो ये अप्रभाषित हो जाएगा। तो आप कोस को भी उलटकर सेक याद कर सकते हैं। कॉट को देखिए तो आप आसानी से टैन को उलट कर याद कर सकते हैं। जैसे इसको क्या करेंगे, टैन थीटा बराबर आपको होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा होता है। इस तरह से cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको cot थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 अप्रभाषित हो गया। देखिए cot अप्रभाषित हो गया। इसी प्रकार से इसको उलटिएगा 30 डिग्री को तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, 1/√3 को इसको उलटिएगा तो 1 ही आएगा, इसको उलटिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, और इसको उलटिएगा तो 1/e, इसको उलटिएगा तो क्या होगा 0/1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस तरह से 0 है। दूसरे तरीका से भी इसको याद रख सकते हैं, इसका 0 डिग्री जो है इसका 90 डिग्री का मान होगा, मतलब tan में 0 डिग्री का मान जो है cot 90 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद tan 30 डिग्री का जो मान है वो आपको cot 60 डिग्री के मान के बराबर होगा, और 45 डिग्री दोनों का मान सेम होगा। उसके बाद tan जो 60 डिग्री का मान है वो cot 30 डिग्री का मान होगा, और tan 90 डिग्री का जो मान है वो cot 0 डिग्री का मान होगा। इस तरह से अगर आप सामने को समझ गए तो सिर्फ sin थीटा का मान आप निकाल लेंगे, वो भी निकालना आसान है कि अगर क्रम से निकाल लेंगे तो इस सारणी को समझने के बाद सभी का मान आपको तुरंत याद हो जाएगा, और जब चाहे तब इस सारणी के द्वारा आप मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।